और योगी सरकार ने कहा था कि कुंभ में कोई भी अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता है। अल्पसंख्यक के तमाम लोगों ने मज़ारों को, मस्जिदों को खोल दिया। तो एक तरफ नफरत वाली बातें कही जाती है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं वो सबके लिए अपने दरवाजे को खोल देते हैं। तो बतौर एक कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष होने के नाते इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि महाकुंभ मेला जो था अपने आप में एक मिसाल था। लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी कि प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो भगदड़ हुआ और ऐसे समय में जब लोगों को शरण स्थल की कमी पड़ गई, ऐसे में जब अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा से अपने मस्जिद के दरवाजे को खोला गया, मज़ार के दरवाजे को खोला गया, खुद के दरवाजे को खोला गया और उनको शरण स्थल दिया गया और उन्होंने जो वहाँ रहे लोग, तो उनको लगा कि वाकई ये नफरत की राजनीति सिर्फ राजनीति में ही आती है, लेकिन धरातल के यथार्थ में जो उन्होंने देखा, उनके प्रेम को देखा, उनके मोहब्बत को देखा, तो अल्पसंख्यक वर्ग ने उन हिंदुओं के दिलों को जीत लिया। और मैं कहूँगा कि वास्तव में मुस्लिम लोगों ने एक बहुत सुंदर मिसाल दिया है इस कार्य को करके। क्योंकि 2-3 दिनों के बाद से फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा और चूँकि माइनॉरिटी सेल के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो अपने खासतौर से माइनॉरिटी सेल के लोगों को या फिर पूरे ज़िले के मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस रमज़ान के पवित्र मौके पर आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मैं तो यही कहूँगा कि 1 महीने का चलने वाला ये रमज़ान का पर्व अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण है। मौसम बदल रहे हैं, हम जानते हैं कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन ये जो इबादत का जो क्षण होता है, ये साल में एक बार इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के जीवन में आता है और ये बड़ा ही पवित्र महीना होता है और इसमें हर छोटे से बड़े हर तबके के लोग शामिल होते हैं। तो मेरी ये तमाम इसके अनुयायियों से ये मेरी अपील है कि आप बड़े ही नेक विश्वास के साथ, ऊपर वाले के साथ अच्छे रिश्ते बना करके आप इस कार्य को आरंभ कीजिए। पहले दिन से ही रोज़ा रखना, उपवास रखना, ये बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ सेहत के लिए नहीं होता है, लेकिन खुदा के साथ रिश्ते को जोड़ने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूँगा जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अल्पसंख्यक कांग्रेस आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। आप पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कीजिए और जितनी उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई है उसको भी पूरा कीजिए। और इसमें मैं कहूँगा कि अच्छे कार्य कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, नेक कार्य कीजिए और गलत कामों से तौबा कीजिए। इस महीने में ईश्वर आपको निश्चित रूप से अल्लाह जो है आपको बड़ी बरकत देगा और आशीषें आपके दरवाजे पर आएंगे। ये वर्ष बिहार में चुनावी वर्ष कहा जाता है, विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिली। बिहपुर से जो विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र को आपने देखा होगा अखबारों में, उसके एक खबर चली हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं दलाल नहीं हूं इसलिए मुझे मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके विधायक इस तरह से बातें करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कैसे देखते हैं बतौर कांग्रेसी होने के नाते? देखिए, हर को कुर्सी पाने का ललक होता है। शैलेंद्र जी के बारे में हम इतना कहेंगे कि उनको भी चाहत थी कि उन्हें कुर्सी मिले, लेकिन बिहार की राजनीति में जो आपकी बीजेपी है, इसमें मैंने देखा कि कुछ नए चेहरे को लाया गया और ऐसे चेहरे को लाया गया जिसमें 1-2 पुराने थे, बाकी नए को एक्सपेरिमेंट किया गया। जहाँ तक शैलेंद्र जी का अपना उनका ओपिनियन है, मैं जानता हूँ कि एक दमदार नेता है और वो चाह रहे थे कि हमें ये कुर्सी मिले, उनको ये कुर्सी नहीं मिल पाया। इसमें हम जहाँ तक जानते हैं कि राजनीति अवश्य हुआ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि कांग्रेस जो भागलपुर में है, जिसमें हमारे एक सिटिंग एमएलए हैं और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में हम कहलगांव में और उसके बाद हम अकबरनगर में, सुल्तानगंज साइड में भी हम अच्छे प्रदर्शन करेंगे और निश्चित तौर पर हम एक चुनौती देंगे ऐसे बीजेपी को जो आने वाला चुनाव जो है हमारा चैलेंज होगा, जिसमें हम मिलकर काम करेंगे। अपने जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के साथ मिलकर के कांग्रेस को हम और मजबूत करेंगे, राहुल जी के हाथ को मजबूत करेंगे, खड़गे साहब के हाथ को मजबूत करेंगे और बिहार में हम आशा करते हैं कि आशा से ऊपर हम परिणाम को लाने का प्रयास करेंगे। एक बातें दिलीप साहब चल रही है बिहार में कि कांग्रेस को क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा चुनाव, ये बातें चल रही है लगातार। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस बिहार में जाति समीकरण बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। यही कारण है कि हमको तालमेल बैठाना पड़ रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस अगर हाईकमान चाहे तो कांग्रेस बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है और अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और हो सकता है अगर हाईकमान जो है अगर राजद के साथ तालमेल करती है तो उसमें सीट का बंटवारा होगा। निश्चित तौर पर जो है हम उसमें भी अच्छे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कांग्रेस की भूमि जो है वो तैयार हो रही है और हम पिछड़े नहीं हैं, क्योंकि जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसमें यही लग रहा है कि लोग अब
परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। एक बातें बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। निशांत कुमार जो हैं, नीतीश कुमार के बेटे, वो कह रहे हैं कि लालू यादव हमारे गार्जियन हैं, हमारे आदर्श हैं। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार आपके पाले की तरफ आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है उनके तमाम कारनामे से कि नीतीश कुमार एक बार पलटी मारेंगे, राजद के हाथ में आएंगे और मिल करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ जो जो पार्टी गई है उनको उन्हें हाशिए पर ले जाके फेंक दिया है। चाहे वो आप महाराष्ट्र का घटना देख लीजिए, जहाँ का भी उठा के देख लीजिए, हर जगह उसकी हालत यही रही है। और ऐसे समय में नीतीश भी समझ रहे हैं कि अगर मैं बीजेपी के साथ रहा तो मेरा भी पार्टी का हाशिए पर जाना तय है। और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो निश्चित तौर पर जो है राजद के साथ हाथ मिलाएंगे। और इसीलिए पिछले दिनों में आपने देखा है राबड़ी के मकानों में भी जो है अच्छी खासी भीड़ जमी थी और लोग इस पर जो है बातचीत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बिहार का राजनीतिक करवट लेगा। शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दिलीप लाल साहब को आपने सुना, जो कि भागलपुर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन या अध्यक्ष है। हाल ही में इन्होंने पदभार संभाली है। कहा कि बिहार में जो राजनीतिक अटकलें जिस पर चल रही है, ऐसी संभावनाएं हैं कि नीतीश कुमार शायद भविष्य में कुछ बेहतर निर्णय लेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो वीडियो को भी साझा कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।